तो यार आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं कि बीए के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करें। बहुत बड़ा पोर्शन आज आपका कवर होने वाला है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप इजीली एडमिशन ले लोगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे। पिछले कई दिनों से यार मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। अभी थोड़ा सा बिजी था, तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी और स्केड्यूल थोड़ा हेक्टिक था। आई नो, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज दिस इज़ योर पीक टाइम। आपका ये बिल्कुल पीक टाइम है, चूँकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो AMU के लिए, जामिया के लिए। तो यार आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि बीए के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करें। बीए में इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि बीए में सारे कोर्सेज अलग अलग हैं, जैसे टर्किश है, पॉलिटिकल साइंस है, आपका हिस्ट्री है, फिर पर्शियन की अगर बात करें, अरेबिक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग आज बीए के उस कोर्सेज़ के बारे में आज बात करेंगे मेनली, जिसमें आपका GK GS पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अब बहुत बड़ा पोर्शन आज आपका कवर होने वाला है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप इजीली एडमिशन ले लोगे। मैं कोई भी चीज़ें लिटरली बताऊँ ना, कोई भी चीज़ें मैं हवा में नहीं बताता हूँ, प्रैक्टिकली किया हुआ है। मैंने अपने स्टूडेंट को, अपने दोस्तों को ये सारी चीज़ें बताया है, जिसका बहुत ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा हुआ है। सब लोग एंट्रेंस के बाद आते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं कि आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपने आइडियाज़ को, अपने नॉलेजेस को आपके सामने शेयर करूँ, आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके इसका। तो चलिए, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं ना, आपको क्लियर हो गया किस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। BA ऑनर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका GK GS जिस सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है, लाइक टर्किश ऑनर्स है, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ज्योग्राफी एंड मेनी मोर। इवन कि आपको GK GS तो आपको BSc में भी पूछा जाता है। BSc मैथमेटिक्स की बात करें या फिर BSc फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें। आप सबसे पहला काम जो आपको करना है, ये मैं सारे कोर्सेज के लिए कॉमन बताता हूँ। आपको लगेगा कि आप तो सब चीज़ों के लिए एक ही चीज़ बताते हो, ये आपको करना ही करना है। जितना मैंडेटरी है आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना, उतना ही मैंडेटरी आपके लिए है कि आप क्वेश्चन पेपर देखो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ये आपको बहुत बड़ा आइडिया देगा, बहुत बड़ा एक सच रिवील होगा आपके सामने। ये कह सकते हैं बहुत बड़ी चीज़ सामने आएगी जब आप क्वेश्चन पेपर को खुद एनालिसिस करोगे। यार मुझे समझ में नहीं आता, बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं, उनको सिलेबस के बारे में अवेयरनेस नहीं है, क्वेश्चन पेपर उन्होंने नहीं देखा है। आप क्या कर रहे हो? कुछ लोग कह रहे हैं भाई मैं साल भर से तैयारी कर रहा हूँ, 1 साल 1.5 साल। क्यों कर रहे हो आप? इतना दिन नहीं चाहिए। जामिया इज़ नॉट डिमांडिंग दैट मच टाइम। जामिया बहुत कम टाइम डिमांड करती है। आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करना है चीज़ों को, आप इजीली एंट्रेंस क्रैक कर लोगे। ये कोई UPSC, नीट, JEE का पेपर नहीं है। जामिया अलीगढ़ निकालना बहुत इजी है, बिलीव मी, बहुत इजी है। मैं पिछले 7 साल से जामिया में हूँ। बहुत लोगों को अब तक मैंने गाइड किया है, बहुत स्टूडेंट्स को, बहुत दोस्तों को, अपने भाइयों को मैंने गाइड किया है, और सब लोग अच्छे अच्छे कोर्सेज में एडमिशन लिए हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था, चलिए हम लोग अब बात करते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, सिलेबस एंड देन क्वेश्चन पेपर। पहले आप सिलेबस लो, जामिया के वेबसाइट में सिलेबस है, या फिर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज को लोग पूछते हैं जामिया के लिए। तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे दिया है मैंने ग्रुप का। उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे ना, ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद, उसमें मैंने जामिया का लिंक दे रखा है। एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस जहाँ से डाउनलोड करते हैं उसका मैंने भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आपको सिलेबस अच्छी तरह देखना है, अच्छे से 1-2 बार सिलेबस को पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आपको सिलेबस को। मतलब समझ रहे हो, आप सिलेबस पढ़ना है। अभी मैं सिलेबस के पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बस सिलेबस आपको एक बार पढ़ना है अच्छे से, 2-3 बार, 1 बार 2 बार, जब तक आपका दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट होना चाहिए हर टाइम, वो आप देखो क्वेश्चन पेपर। अब बात आती है, जाहिर है आप जब BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, टर्किश ऑनर्स ये सब पेपर देते हो, तो जो सबसे मेजर पोर्शन होता है, या फिर कहें यही तो आपको पूछा ही जाता है, GK GS एंड करंट अफेयर। उसके लिए एक बुक है जो साइड पे अभी आपको बुक दिख रही होगी। ये बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, मनोहर पांडे के द्वारा है। बुक सिर्फ 30 रुपये की बुक है, बिलीव मी, 30 रुपये की बुक है, जिसको मैं यार बोलता हूँ बाइबल है जामिया के लिए। इट इज़ द बाइबल फॉर जामिया। अगर आप इस बुक को पढ़ लिए, बहुत सारी चीज़ें आपका सॉल्व हो जाएगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। मुझे पता है बहुत लोग पैरामाउंट के पढ़ रहे हैं, बहुत लोग राकेश यादव की बुक पढ़ रहे हैं, बहुत लोग लूसेंट पढ़। आप सब कुछ पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बाद में आप कहोगे आपने तो मना किया था। आप सब कुछ पढ़ो, जितनी सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन ये बुक ज़रूर पढ़ो। अब ये बुक यहाँ जो दिख रही है ना, ये ज़रूर पढ़ो ये बुक। मतलब मैंने DLED में भी ये बुक बताया था। ये बुक हाँ ब्रह्मास्त्र है, रामबाण तरीका है। इस बुक को आप पढ़ लो अच्छे से, मतलब अच्छे से 2-3 बार आपको इस बुक को पढ़ने हैं, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आप इजीली एडमिशन मिल जाएगा आपको। मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना अभी एडमिशन के लिए, वो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद यार कुछ कोर्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स, BBA और BCom का कोर्स, इसमें आपको मैथमेटिक्स पूछा जाता है। इसके लिए यार मेरा सिंपल सा
सजेशन आपके लिए अगर है वो ये है कि सिंपल मैथ्स जो आते हैं ना, आपको एडवांस मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, आप सिंपल मैथ्स जैसे कि वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस आता है, बॉटन स्ट्रीम का क्वेश्चन आ जाता है कभी, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे जो टॉपिक है ना, एक दो बार जब क्वेश्चन पढ़ोगे, या फिर सिलेबस में भी दिया होता है चीज़ें, लेकिन सिलेबस में अगर नहीं भी होगा, जनरल मैथ या फिर एप्टीट्यूड करके अगर दिया होगा, तो आप वहाँ से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैथ्स कैसा पूछ रहा है। अगर आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर के सारे मैथ्स को समझ के करेंगे, मैंने रटने को नहीं कहा कि उस क्वेश्चन को आपने रट लिया, उस तरह का दूसरा है तो नहीं कर पाओ, ऐसा नहीं। उस क्वेश्चन को आपने ऐसे पढ़ा कि इस तरह से डेटा चेंज होके, या फिर इस मेथड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप इजीली कर लोगे, तो आप आराम से एंट्रेंस निकाल लोगे। अब थर्ड बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, तीसरी बात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कहते हैं इंग्लिश टफ लग रहा है, इंग्लिश में बात नहीं बन पा रही। यार इंग्लिश बहुत इजी है, बहुत। इंग्लिश में जो आपको सिलेबस दिया हुआ है ना, वो सिलेबस, वो टॉपिक उठाओ, चाहे तो आप गूगल से पढ़ लो या कोई बुक पढ़ लो, पारामाउंट की किताब है वो पढ़ लो, आप कोई भी एक बुक, या फिर आप गूगल से पढ़ लो, यूट्यूब से कई लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे पढ़ लो। या फिर अगर आपको कोई चीज़ लगता है, कोई टॉपिक आपको मैं बताऊँ, मैं अपने से पढ़ाऊँ, तो आप ज़रूर बताएं। लेकिन यार थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। किसी ने मुझे कहा था MBA मैथमेटिक्स के बारे में, आई नो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आपको टाइम देना, लेकिन अभी थोड़ा सा स्केड्यूल हेक्टिक है, तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही है, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं कोशिश करूँगा। आपको अगर कहीं डिफ़िकल्टीज आती है, जो आपको, आप पहले अदर सोर्सेज में देखो, अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे ज़रूर बताओ, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियोस बनाऊँगा। तो यार इतनी बातें सी बस करनी थी। बहुत डिमांड था इस वीडियो का कि सर आप इसमें वीडियो बनाओ, तो मैं सोचा यार ज़रूर बनाओ, एंड सॉरी फॉर दैट मैं लेट हो गया इसके लिए, मुझे और जल्दी वीडियो बनाना था। और एक चीज़ और जो मैं बात करने वाला, आपको बहुत लोग मुझे कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन आता है तैयारी करते करते, ऐसा एक पॉइंट आता है जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब मतलब मुझे गिव अप कर देना चाहिए। तो मैं बस एक छोटी सी बात कहूँगा, नेवर 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 गिव अप। एक इसमें मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आ रहा हूँ। आई नो फ्रस्ट्रेशन आता है, सबके पास है, मेरे साथ भी आ रहा था जब मैं करता था। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर अब तो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा इंटरेस्ट, लेकिन आप जब एक कंटिन्यूसली अपना कुछ एफर्ट डालते हो ना, कुछ अमाउंट ऑफ एफर्ट, तो आराम से आप रिजल्ट कर लेते हो। जो सबसे गंदी चीज़, सबसे बुरी चीज़ जो स्टूडेंट्स करते हैं, एस्पायरेंट्स करते हैं, वो ये है कि आप आज बहुत पढ़ा, 10 घंटा पढ़ा, अगले दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा, जीरो। ये बिल्कुल आप ना करें, कंटिन्यूसली एफर्ट लगाते रहें, ऑलवेज डू योर बेस्ट। कोई ज़रूरत नहीं है, कई लोगों का क्वेश्चन आता है मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है घंटा गिनने की। आप एक पर्टिकुलर फिगर में चीज़ों को क्यों गिनते हो? आपके अंदर एक सोल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि नहीं आज मैंने कुछ किया, दैट्स इट। अब उसके बाद ऑलवेज डू योर बेस्ट। दैट मीन्स यार बेस्ट का मतलब ना हमेशा आपकी इफिशिएंसी अलग अलग होती है। मॉर्निंग में आप ज़्यादा पढ़ पाओगे, शाम में कम पढ़ पाओगे, दोपहर में थोड़ा कम पढ़ पाओगे, हो सकता है कल थोड़ा कम पढ़ पाओगे। पढ़ना हर दिन है, आपको एफर्ट हर दिन लगाना, कभी किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम। प्लीज़ डिमोटिवेट मत होएं, आप आराम से करते रहें, आप इजीली एंट्रेंस करेक्ट कर लोगे। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।